जंगल के सारे पक्षी बारिश के मौसम से बचने के लिए अपने अपने घर की व्यवस्था कर रहे थे और चिड़िया और काला कौवा और गौरी भी एक साथ निकले हुए थे और अपने अपने घर के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे। कालू और गौरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले सर्दी आएगी और उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमें अपना घर पक्का बनाना शुरू कर देना चाहिए। चिड़िया, मैंने तो हिमालय वाले पक्षियों से सुना था इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। फिर तो चिड़िया हमें बहुत सारा भोजन भी इकट्ठा करना पड़ेगा। भोजन के बिना तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। ये सब मिलकर अभी सलाह कर ही रहे थे और तभी एक रोशनी के पीछे से एक सुंदर सी परी आती है। अरे, ये तो वही जादुई परी है जिसकी कहानियां हम बचपन में सुना करते थे। हाँ कौवे पक्षी, मैं वही जादुई परी हूँ। आज मैं अपनी बहन से छिपकर तुम लोगों से मिलने आई हूँ। जादुई परी, आपका हमारे इस पक्षियों के जंगल में स्वागत है। सिर्फ स्वागत से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को मुझे ये जंगल भी घुमाना पड़ेगा क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान हूँ और घर में सबसे छोटी होने की वजह से मुझे कोई घर से निकलने भी नहीं देता। आज मुझे मौका मिला है तो तुम लोग मुझे ये जंगल पूरा घुमा दो। भला क्यों जादुई परी, हम तुम्हें क्यों घुमाएं? हमें तो बहुत सारा काम है, हम तुम्हें वेले दिखते हैं क्या? हाँ नन्ही परी, आप जहाँ से चली जाओ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम हो आप उसके पास जाओ। हम लोग तो यहाँ से निकलने ही वाले थे। चलो दोस्तों, जहाँ से चले। परी का चेहरा उदास हो जाता है और चिड़िया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नन्ही परी, आप बिल्कुल उदास मत हो, मैं आपको पूरा जंगल दिखाऊंगी और अच्छे से सैर करवाऊंगी जंगल की। चिड़िया, घर और दाना ये सब कौन देखेगा? चलो हम घर चलते हैं, इस परी को कोई और ही सैर करवा देगा। चलो, नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे, तुम्हें जहाँ पे छोड़ जाएंगे। कोई बात नहीं गौरी, आप जाओ, मैं इस नन्ही परी को पूरा जंगल दिखाऊंगी क्योंकि ये हमारी मेहमान है। आप चले जाएं। फिर चिड़िया नन्ही परी को अपने घर ले जाती है और उसका बिस्तर भी अपने घोंसले के पास लगा लेती है। परी जी, आप जहाँ सो जाना और मैं आपके खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। जितना भी घर पे खाना पड़ा था चिड़िया परी को खाने के लिए दे देती है और परी भी झट से वो सारा का सारा खाना खा लेती है। लगता है परी को बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? अभी तो घर पे खाना भी नहीं है। नहीं रानो चिड़िया, अभी मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भर चुका है। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा अच्छे से खाना खाया। चिड़िया को ये सब सुन के अच्छा लगता है और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाती है और सुबह होते ही दोनों जंगल के लिए निकल जाती है। परी जी, आज मैं आपको पूर्व वाला जंगल दिखाऊंगी, वो सबसे ज्यादा सुंदर है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आज सबसे पहले हम वही जाएंगे। फिर वो दोनों बातें करते करते पूर्व वाले जंगल में पहुंच जाती है। चिड़िया सबसे पहले परी को बड़े बड़े तालाब दिखाती है। चिड़िया जी, तालाब तो बहुत सुंदर है, चारों तरफ फूल ही फूल है, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है जहाँ पे रुक के। हाँ परी, जब सारे पक्षी हम लोग फ्री होते हैं तो इसी तालाब पे आते हैं और जहाँ से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और जहाँ की ताजगी का आनंद बड़े मजे से लेते हैं। ऐसे बातें कर कर चिड़िया परी को वो सारी जगह दिखा देती है जो जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर थी और फिर वो दोनों घर चली जाती है। और एक दिन परी की बड़ी बहन उसको लेने आ जाती है, पर परी का मन बिल्कुल भी जाने का नहीं था। पर परी की बहन उसको वापस लेके ही जाती है। परी के साथ कितना अच्छा लग रहा था, काश परी कुछ दिन और रुक जाती, पर हाँ उसकी भी तो मजबूरी थी, इसलिए बेचारी चली गई और मैं अकेले क्या करूँगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। ऐसे फुसफुसाते चिड़िया को याद आता है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, सारे पक्षियों ने अपना अपना दाना इकट्ठा कर लिया होगा और घर भी बना लिया होगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूं? दाना इकट्ठा करूं कि घर बनाऊं अपना? ऐसे चिड़िया ने थोड़ा थोड़ा दाना इकट्ठा कर लिया था। अभी उसने दाना ही इकट्ठा किया था कि बारिश होना शुरू हो जाती है और रुकने का नाम भी नहीं लेती। चिड़िया का घर कमजोर होने की वजह से बारिश में टूट जाता है और वो मदद लेने के लिए गौरी और कालू के घर जाती है। चिड़िया, अभी जहाँ पे क्यों आई हो? जाओ अपनी परी के पास, उसको पूरा जंगल दिखा रही थी ना। हमने तो खुद बड़ी मुश्किल से अपने लिए घर बनाए हैं और दाना इकट्ठा किया है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। गौरी और कालू चिड़िया की कोई मदद नहीं करते और अपना दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं।
कोई बात नहीं गौरी, अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करती। तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। चिड़िया के साथ ये सब होते हुए राजमहल में परी सब देख रही थी और वो अपनी बहन को बोलती है। दीदी दीदी मुझे जाना चाहिए, मुझे परी की मदद करनी है क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छे से रखा था, मुझे जाना चाहिए। अपनी बहन से इजाज़त लेके परी बारिश में ही चिड़िया की मदद करने आ जाती है। परी चिड़िया को रहने के लिए एक घर देती है और साथ में खाने के लिए चावल की बोरी देती है, जिससे चिड़िया बारिश के दिनों में घर के अंदर रह के ही अपने खाने का गुजारा कर पाए। परी मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आपका दिल से शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर चिड़िया परी के दिए हुए घर में अच्छे से रहती है और अपने खाने का गुजारा भी अच्छे से करती है और परी खुद राजमहल में वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।